दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कैमरामैन काफी बिजी रहे, लेकिन इसी दरमियान दूसरे दिन जब टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए और उनके गगनचुंबी छक्के के साथ साथ एक ऐसी खूबसूरत लड़की को देखा गया जिसे देखकर तो आप भी इस लड़की की खूबसूरती पर पिघल जाएंगे। तो आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्ल और टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर ऐसा क्या किया उसने जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कैसे वो अकेले दम पर मैदान पर आ रही थी, टीम इंडिया का सपोर्ट किस अंदाज में उसने जायसवाल के छक्के पर मनाया जश्न, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है, एक बार फिर ये बात साबित हो चुकी है जब चौथे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज अंग्रेजों के सामने घुटने टेक गए। इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में भारत के दो सबसे बड़े बल्लेबाज रोहित और गिल बहुत जल्द पवेलियन लौट गए थे। उस वक्त भी मैदान में चट्टान की तरह डटे रहे 22 साल के सितारे यशस्वी जायसवाल, और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल उन्होंने मैच का पूरा पासा पलट कर रख दिया बल्कि टीम इंडिया की नैया पार लगाई। तभी स्टेडियम में बैठी एक खूबसूरत हसीन लड़की कैमरामैन की नजर से भी नहीं बच सकी। वो लड़की जायसवाल के शॉट पर खूब जश्न मना रही थी। जी हां दोस्तों, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे, दूसरी तरफ रोहित केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यशस्वी टस से मस नहीं हो रहे थे। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा लेते हुए उन्होंने इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। एक के बाद एक कई चौके बरसाए और बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। तभी आया वो ओवर जिसमें यशस्वी के बल्ले से निकला एक ऐसा छक्का जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। ये छक्का देखकर तो स्टेडियम में बैठी वो खूबसूरत हसीन लड़की भी हैरान रह गई। इस लड़की ने तो जायसवाल के छक्के पर कूद कूद कर जश्न मनाने लगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पारी के 19वें ओवर की। गेंदबाजी करने आए थे शोएब बशीर। इस खिलाड़ी को अपनी गेंदबाजी पर बहुत गुरूर था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को छक्का मारने के लिए चैलेंज किया, उन्हें उकसाने की बहुत बड़ी भूल कर दी। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 कदम आगे निकाले और उनकी जादुई गेंद को तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, वो भी 6 रनों के लिए। उनका वो मॉन्स्टर जैसा भयंकर छक्का देखकर तो गेंदबाज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। तो वहीं पवेलियन में बैठे रोहित से लेकर हजारों दर्शकों की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं इस छक्के पर तो लड़की खुशी से पागल हो रही थी, लगातार भारत के तिरंगे को लहरा रही थी। ये लड़की काला चश्मा लगाकर टीम इंडिया का खूब जश्न मना रही थी। सच में ये लड़की भारत की बहुत बड़ी फैन नजर आ रही थी। ऐसा लगा था कि उनके एक छक्के ने ही पूरे मैच का पासा पलट दिया है और इंग्लिश खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया। और फिर देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने न केवल अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया, इस दरमियान उन्होंने 7 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए थे। तो अकेले दम पर टीम इंडिया को 100 रनों की पार ले जाकर उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों टीम इंडिया उन पर भरोसा जता सकती है, आखिर क्यों वो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों की सूची में सबसे टॉप पर विराजमान है। उनके ऐतिहासिक पारी का ही नतीजा था कि टीम इंडिया इंग्लैंड के 363 रनों के जवाब में मजबूत स्थिति में पहुंचे और इंग्लैंड के पसीने छुड़ा कर रख दिए। इस लड़की ने जायसवाल की बल्लेबाजी पर खूब लोगों का मनोरंजन किया। सच में ये लड़की बहुत बड़ी फैन थी। इस लड़की को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो खूब हंस रहे थे। इस लड़की ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को भी अपना दिल दे दिया। लेकिन अभी इस लड़की का पता नहीं चल पाया है, आखिर कौन है ये लड़की, कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है इसका। जैसे हमें इसके बारे में पता चलेगा हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। दोस्तों, 73 रन बनाकर पवेलियन लौटते फूट फूट कर रो पड़े यशस्वी जायसवाल, जिसे देखकर केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों का ही दिल नहीं पसीज गया बल्कि महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना भी बेहद भावुक हो गई। और फिर जायसवाल के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिनकी बातें सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर जायसवाल की इस पारी पर स्मृति मंधाना ने ऐसा क्या कह डाला कि हर किसी का दिल जीत लिया? क्यों पवेलियन लौटते समय फूट फूट कर रो पड़े यशस्वी जायसवाल? क्या कुछ मंधाना ने उनकी पारी पर कहा, ये तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने बेहतरीन शतक लगाया, लेकिन रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने पूरी इंग्लैंड टीम को दूसरे दिन की सुबह 335 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अब भारतीय बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य का जल्द से जल्द पीछा कर उनकी लीड खत्म करने की जिम्मेदारी थी। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा हर मैच की तरह इस मैच में भी ओपनिंग करने मैदान पर आए, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा और दर्शन के शिकार हो गए। भारतीय टीम को पहला झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। वो शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तब तक 25वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल भी उनके साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए।
गिल 38 रन बनाकर शोएब बशीर के शिकार हो गए। भारतीय टीम को दूसरा झटका 86 रनों पर लग गया। जायसवाल भी अभी तक मैदान पर टिके हुए थे। वो खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक ठोक दिया। एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ से जायसवाल अपने बल्ले से दहाड़ लगा रहे थे। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते करते जायसवाल ने भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पास पहुंचाया और अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उसी दरमियान टीम के लिए 47वां ओवर फेंकने आए शोएब बशीर ने जायसवाल को एक खतरनाक गेंद फेंकी। जायसवाल उस गेंद पर चकमा खा गया। उसके बाद पर गेंद टच होकर स्टंप पर जा लगी, जिसके कारण वो बोल्ड हो गए। भारतीय टीम को बेहद बड़ा झटका लग गया। जायसवाल जब मैदान के बाहर आ रहे थे तो वो बेहद भावुक नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहा था। वो अपने इस पारी में संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर तालियां बजाने लगा। स्टेडियम में बैठकर दर्शक खुश थे, लेकिन जायसवाल का विकेट गिरते स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जायसवाल को भावुक होता देख स्मृति मंदाना भी पूरी तरह से हैरान हो गई और फिर उन्होंने जायसवाल की तारीफ में बयान देते हुए कहा कि यशस्वी अपने बेहतरीन बल्लेबाजी को अपनी टीम के लिए अपना अहम योगदान दिया। अपनी पारी पर निराश नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास काफी समय है अपने आप को साबित करने का। मैच में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन कभी भी अपना हौसला कमजोर नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपका बल्ला अगली पारी में जरूर दहाड़ेगा। आप टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। आपके अंदर ये काबिलियत है। मैं आपकी बल्लेबाजी की बहुत बड़ी फैन हूं। मुझे आपकी हर एक शॉट पसंद है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे 73 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवाने के बाद भावुक हुए जायसवाल। तो फिर उन्हें स्मृति मंदाना ने अपना बयान देकर समझाया। दोस्तों, जडेजा की फिरकी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का तहस नहस कर दिया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर मैच का पूरा रुख पलट दिया। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी से चौथे टेस्ट मैच को लाया रोमांचक मोड़ पर? तो आखिर कितना बन गया टीम इंडिया का स्कोर? कौन सा बल्लेबाज खेल रहा है मैदान पर? किस खिलाड़ी ने बनाए हैं सबसे अधिक रन? किस गेंदबाज ने लिए हैं सबसे अधिक विकेट? कौन जीत रहा है ये रोमांचक मुकाबला? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला रांची के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं भारतीय युवा डेब्यूटेंट गेंदबाज आकाशदीप ने 3 विकेट झटके। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 90 ओवर में 302 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जो रूट 106 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनके साथ ऑली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर दे रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 57 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज दूसरे दिन भी खतरनाक शुरुआत अपनी टीम को दे दिया। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। खूब चौके लगाए जा रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ी अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं ऑन रॉबिन्सन अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कप्तान रोहित को विकेट की तलाश थी। इसके बाद गेंद रोहित शर्मा ने जडेजा के हाथ में थमाई और जडेजा ने अपनी कमाल की फिरकी दिखाते हुए पहले रॉबिन्सन और फिर शोएब बशीर को एक ही ओवर में चलता कर दिया। अल्टीमेट इंडिया को मैच में वापसी करा दी। अंत में एंडरसन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। इंग्लैंड की पूरी टीम 104.5 ओवर में 353 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, ध्रुव जुरैल ने अपने बल्ले से जड़ा स्टेडियम पार 150 मीटर ऐसा छक्का महेंद्र सिंह धोनी के सालों पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर रचा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे ध्रुव जुरैल के एक ही छक्के से थर थर कांप उठे इंग्लिश खिलाड़ी? आखिर कैसे इस खिलाड़ी ने अपने गगनचुंबी छक्के से पूरी महफिल अपने नाम कर दी? उनके गगनचुंबी छक्के के साथ कैसे उन्होंने टीम इंडिया की कराई तगड़ी वापसी, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर जिस एक खिलाड़ी ने टीम इंडिया की लाज बचाते हुए भारतीय टीम को दूसरे दिन ऑल आउट होने से बचाया, वह कोई और नहीं बल्कि पिछले टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरैल है, जिन्हें पिछले मैच में अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के घर में पहुंचते ही ध्रुव जुरैल के अंदर मानो धोनी की आत्मा आ गई थी। धोनी के ही अंदाज में जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो धोनी ने दुबनते हुए ध्रुव करिश्मा कर दिखाया, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 177 रनों पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। भारतीय टीम को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। उसी वक्त मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे ध्रुव जुरैल। इस बल्लेबाज ने पहले सरफराज खान फिर कुलदीप यादव के साथ मिलकर टीम इंडिया को बिखरने नहीं दिया। अच्छी बल्लेबाजी करनी उन्होंने जारी रखी और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन इसी बीच वह लम्हा है जिसने इस खिलाड़ी की असली काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जी हाँ, वह ओवर था पारी का 59वां। गेंदबाजी करने आए थे शाम के सबसे सफल गेंदबाज शोएब बशीर, लेकिन उनकी 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने अपने 2 कदम आगे निकाले और मिड ऑन के ऊपर से ऐसा गेंद जबरदस्त शॉट लगाया जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद मानो तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। और पूरा स्टेडियम तो उस वक्त हैरान रह गया जब वह गेंद आसमान को चीरते हुए स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी।
उनके इस छक्के ने गेंदबाज से लेकर इंग्लिश खेमे में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। वहीं रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय फैंस की भी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि ध्रुव का वह छक्का 120 मीटर से भी अधिक लंबा था और रांची के मैदान पर आज तक इतना लंबा छक्का किसी ने नहीं मारा था। यानी कि धोनी के घर में जाकर ध्रुव ने सबसे बड़े सिक्सर किंग और फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के ही सालों पुराने रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी और उनके घर में अपने नाम का परचम लहरा दिया। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ऑल आउट नहीं हुई। ध्रुव जुरैल ने नाबाद जुझारू 30 रन बनाए और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरैल में क्या दूसरा धोनी बनने की काबिलियत है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि टीम इंडिया इस मैच को हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहली पारी में हमने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज केवल 112 रनों पर ही समेट दिए थे, लेकिन फिर जो रूट के तूफानी शतक और ऑली रॉबिन्सन के तूफानी अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने 353 रन बना डाले। उन्हें आउट करने के लिए हमें लगभग 4 सेशन का समय लग गया है। यही टीम इंडिया की बड़ी गलती थी। हालांकि हमारे बल्लेबाजी क्रम में दमखम था कि हम इस लक्ष्य को ही न केवल चेस करें बल्कि आराम से 500 रन भी बना लें, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा हुआ कि हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। रोहित केवल 2 रन बना पाए तो पाटीदार 17, वहीं रविंद्र जडेजा केवल 12 रन कर चलते बने। यहां तक कि सरफराज खान 14 और अश्विन भी केवल 1 रन बना पाए। केवल दूसरी तरफ जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो भी 73 रन बनाकर आउट हो गए और 177 रन पर ही हमने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया। और अब दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड आसानी से ये चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी। ऐसा भरोसा तो अब इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों को है। तभी तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने बयान देते हुए कहा कि इसी दिन का हमें इतने टाइम से इंतजार था। भारतीय टीम ने स्पिन की मददगार पिच बनाई, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। हमने अच्छी रणनीति बनाई। रूट ने पहले अच्छी बैटिंग की, बाद में हार्टले और बशीर को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हम ये टेस्ट मैच बिल्कुल जीतेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है।